हमारे सरदार मनमोहन सिंह जी थे, वो भी हमारे राहुल गांधी जी को प्रणाम करते थे, जबकि उनकी उम्र दुगने से ज़्यादा है। भारतीय जनता पार्टी और उसका कांग्रेस का तुलनात्मक दृष्टि से देख लीजिए, 70 साल का उनका काम और हमारा 10 साल का काम भारतीय जनता पार्टी का। पूरे देश में एक्सप्रेस हाईवे बन गए हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें बन गई हैं, पहले गड्ढे के अलावा कुछ नहीं होता था। और तो छोड़िए, जहाँ मोदी जी को ज्ञान मिला है केदारनाथ में, वहाँ पहुँचने में हमको 2 दिन का टाइम लगता था, 1.5 दिन 2 दिन का पैदल खड़ी चढ़ाई में। अब हम आधे घंटे में पहुँचेंगे। 500 का सिलेंडर 500 उसकी जेब में डालने पड़ते और 3 दिन जो लाइन में लगाना पड़ता था, तब हमको सिलेंडर मिलता था। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम बद्री प्रसाद उनियाल है। सर कहाँ से हो आप? मैं गंगोत्री उत्तरकाशी से हूँ, टिहरी गढ़वाल से। अच्छा, यहाँ घूमने आए हैं? ना, मैं टिकट के लिए आया था। अच्छा, ठीक है। मेरा ये सवाल, एक छोटा सा सवाल है कि अभी इलेक्शन होने वाले हैं, अप्रैल में शायद तारीख घोषित हो जाएगी। मुझे पूछना है आपसे कि मोदी या बीजेपी कह रहे कि 400 पार इस बार, क्या ये सच में संभव है कि 400 पार हो जाएगी? इतिहास में कभी ऐसी पार्टी बन जाएगी जो 400 से ज़्यादा सीट पाएगी? नहीं, आप लोगों ने देखा होगा, सारे दलों से लोगों का रुझान भाजपा की तरफ है। इसका क्या कारण है? इससे सीधा सीधा अर्थ यही लगाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को 400 से अधिक सीटें मिलने वाली हैं, जो उन्होंने अपेक्षाएं रखी जनता से। विपक्ष तो कह रहा है कि ये सिर्फ गुब्बारा है, ऐसा कुछ है नहीं, वो फूट जाएगा इलेक्शन के बाद। ठीक है, विपक्ष को अपनी राजनीति करने दीजिए, वो तो अपनी राजनीति करेंगे ही, आलू से सोना बनाएंगे फिलहाल। नहीं तो हमारे सरदार मनमोहन सिंह जी थे, वो भी हमारे राहुल गांधी जी को प्रणाम करते थे, जबकि उनकी उम्र दुगने से ज़्यादा है। ये तो एक तो औपचारिक शिष्टाचार होता है, एक दूसरे को नमस्ते प्रणाम कहता है, खैर वो अलग। छोटे बड़े का, हमारी भारतीय संस्कृति ऐसी नहीं है। हमसे जो 1 साल भी बड़ा होगा, हम उसके पैर छूएंगे, लेकिन वहाँ राहुल गांधी के पैर छूने पड़ते हैं। तो क्या अगर आप वोट डालने जाते हैं तो आपके लिए मायने रखता है क्या? अगर आप वोटिंग करने जाते हैं, बटन दबाने से पहले ये दिमाग में ये सोचते हैं कि कौन किसका लिहाज कर रहा है, ये सब दिमाग में आता है, या कौन विकास की बातें कर रहा है उस पर वोट देते हैं? नहीं, विकास पे वोट देते हैं। विकास पे तो ये तो भारतीय जनता पार्टी और उसका कांग्रेस का तुलनात्मक दृष्टि से देख लीजिए, 70 साल का उनका काम और हमारा 10 साल का काम भारतीय जनता पार्टी का। पूरे देश में एक्सप्रेस हाईवे बन गए हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें बन गई हैं, पहले गड्ढे के अलावा कुछ नहीं होता था। और तो छोड़िए, जहाँ मोदी जी को ज्ञान मिला है केदारनाथ में, वहाँ पहुँचने में हमको 2 दिन का टाइम लगता था, 1.5 दिन 2 दिन का पैदल खड़ी चढ़ाई में। अब हम आधे घंटे में पहुँचेंगे। अब वहाँ हम आधे घंटे में पहुँचेंगे, क्योंकि रोपवे, हिमालय में रोपवे लग गया, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा, हेमकुंड साहिब है, वहाँ पहुँचने में हमें 2 दिन लगते थे, अब वहाँ रोपवे लग गया है, तो अब हम जो 1 घंटे में, 2 दिन का रास्ता 1 घंटे में तय करेंगे। दिल्ली से हमको देहरादून गंगोत्री जाने के लिए 12-12 घंटे, 14-14 घंटे लगते थे, लेकिन अब जो है मोदी जी के कार्यकाल में, दिल्ली से टिहरी जो समुद्र है, हमारा सबसे बड़ा डैम बन गया, वहाँ पे समुद्र बन गया है, वहाँ जाने के लिए, देहरादून जाने के लिए 2 घंटे, और वहाँ से आधा घंटे में जो है हम टिहरी पहुँचेंगे, यानी 2.5 घंटे में हम जो है टिहरी पहुँचेंगे। तो ये सड़क तो बन गई, लेकिन ये बताइए, क्या महंगाई नहीं बढ़ गई? कहाँ महंगाई? क्यों महंगाई क्यों नहीं बढ़ गई? आप पहले पेट्रोल कितना मिलता था आपको, जो सरसों का तेल हो कैसा मिलता था, अब कितनी उसकी कीमत है? कोई महंगाई नहीं है, सब सस्ता हो गया है। गैस का सिलेंडर आप कह रहे हैं 900 रुपये का है, उस जमाने पर 500 का सिलेंडर ये देते थे, 450 का, 500 का देते थे। तो महंगा तो हुआ ना? नहीं, लेकिन 500 का सिलेंडर आज से 10 साल 15 साल पहले, उस 500 की कीमत लिखी है, जो मुद्रास्फीति है कितना बढ़ गई है। नहीं तो वोट देते समय ये सब भी तो दिमाग में रख है, ब्लैक भी देना पड़ता था उनको। 500 का सिलेंडर 500 उसकी जेब में डालने पड़ते और 3 दिन जो लाइन में लगाना पड़ता था, तब हमको सिलेंडर मिलता था। आज हम एक बटन दबाते हैं, ऑनलाइन बुक करते हैं और 24 घंटे में गैस का सिलेंडर हमारे घर पहुंच जाता है। ये सबसे बड़ी सुविधा है। और आज तो कोई 1000 रुपये कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि 1000 रुपये लेबर ले रहा है। तब लेबर को जो है 200 रुपये मिलते थे, 200 वाला 400 का सिलेंडर 500 का सिलेंडर खरीदता था। आज जो है लेबर को 1000 रुपये मिलते हैं, 800 में भी लेबर मिलता नहीं है। तो ये आप तुलनात्मक दृष्टि से देख लीजिए, तो महंगाई कहाँ हुई।